हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो कि सत्र 2026 की नई वाली बुक है, भाषा मतलब हिंदी का सप्ताह एक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम समझेंगे और हल करेंगे। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह एक का दिवस एक है। र क न वर्ण दिया है और आ की मात्रा यहाँ पर बताई गई है। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा पे यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों। देखो क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर कुछ जानवर है, ये साइकिल चला रहा है, ये भी चक्का चला रहा है। यहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है। ये घर है, यहाँ पर स्कूटी से लोग जा रहे हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, चित्र में दिख रही चीजों में से आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। तो ये दोनों पे हमने चर्चा कर ली। ये आप मौखिक बोल के बता दीजिए बच्चों। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करिए। तो नल का चित्र है तो न से मिला देंगे, रस्सी को र से मिला देंगे और कबूतर को क से मिला देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। यहाँ र को लिखना है और पढ़ना है, न क और यहाँ आ की मात्रा। तो इसको इस तरह से लिख लेना बच्चों। चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वर्ण लिखे। तो ये चित्र क्या है बच्चों, ये कबूतर का है। तो कबूतर में पहली ध्वनि क्या है, क। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क। ये क्या है, रस्सी। तो रस्सी में पहली ध्वनि क्या है, र। तो हम यहाँ पर र लिख देंगे। ये चित्र क्या है बच्चों, नल। तो नल में पहली ध्वनि क्या है, न, इसलिए हमने यहाँ पर न लिख दिया। ये है कछुए का चित्र। तो कछुए में पहली ध्वनि क्या है, क, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क लिख देंगे। और कंप्लीट हुआ हमारा। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े। यहाँ पर वर्ण दिया है और ये मात्रा दी है आ की। तो इन वर्णों में आ की मात्रा मिलाकर यहाँ पर हमें पढ़ना है। क में आ की मात्रा का, र में आ की मात्रा रा, न में आ की मात्रा ना। अब यहाँ पर पढ़े लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं, का, ना, रा, ना, का, रा। इस तरह पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पे मिलाकर पढ़ना है और लिखना भी है। तो ये है ना और ये है क, तो मिलाकर हो गया नाक। का और न तो मिलाकर हो गया कान। का, र मिलाकर हो गया कार। का मिलाकर हो गया काका। तो इस तरह मिलाइए, पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़े, कर, नर, नारा, रन, नाका, नरक, करण। अब शब्द भंडार दिए गए बच्चों। यहाँ शब्द दिए गए हैं अंत में और झट से। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, इसके अंतर्गत चित्र दिया गया है। ये भालू है, भालू के सिर पे क्या है, फलों की टोकरी है। ये पेड़ है, फल लगे हुए हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। भालू चला आम बेचने। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे लिया। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, बंदर ने भालू से क्या कहा। तो बंदर ने भालू से कहा आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। प्रश्न दूसरा है, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा। क्योंकि सभी जानवरों ने एक एक आम ले लिए थे, इसलिए अंत में एक ही आम बचा। ऐसा बोल के बता दीजिए अपने टीचर को मौखिक। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पर बिंदु दी थी, इसको मिलाकर आपको क्या करना है, चित्र को कंप्लीट करना है। सप्ताह एक का दिवस दो है बच्चों। वर्ण दिए है ह, ए, म और इ। छोटी की मात्रा। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा के बिंदु है। पहला है आपने आज क्या क्या देखा। दूसरा है कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहेंगे। तीसरी है जो चीजें आपने आज देखी उसमें से किसी एक चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और चौथा है कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप मौखिक बोल के बता देना। ध्वनि जागरूक, तो इसमें दिया है चित्रों को ध्यान से देखें और इसकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। पहले यानी इनका जब नाम लेते हैं तो पहला अक्षर कौन सा आता है। ये चित्र क्या है बच्चों, मछली। तो मछली में क्या आएगा, सबसे पहली आवाज म। ये इसको म से मिला दिया। ये क्या है, एक है। तो एक की पहली ध्वनि क्या है, ए, इसलिए इसको हमने ए से मिला दिया। अब ये है हाथी। हाथी की पहली ध्वनि क्या है, ह, इसके लिए इसको हमने ह से मिला दिया। शब्द और अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़े और लिखे। यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं, पढ़ना है और लिखना है। ये है ह, तो यहाँ ह लिख लीजिएगा बच्चों। तो ये सारे बॉक्स कंप्लीट कर लेना। ये है म, तो यहाँ म लिख लेना पूरे बॉक्सों में। ये ए है, ए पर भी ए लिख के कंप्लीट कर लेना बच्चों। इसकी है, ये है छोटी ई की मात्रा। तो ये भी यहाँ पर मात्रा लगा लेना। और यहाँ न लिखा है तो न में छोटी की मात्रा ने, क में छोटी की मात्रा की, ह में छोटी की मात्रा ही और म में छोटी की मात्रा मी हो जाएगा। तो ये लिख के अब यहाँ वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े। यहाँ छोटी ई की मात्रा दी गई है तो वर्ण के साथ मिला के पढ़ना है। र में छोटी की मात्रा री, क में छोटी की मात्रा की, न में छोटी की मात्रा नी, ह में छोटी की मात्रा ही, म में छोटी की मात्रा मी। यहाँ पर पढ़े, इसको पढ़ना है बच्चों। ही, री, री, मी, नी, की, म में आ की मात्रा मा, ह में छोटी की मात्रा है, न में आ की मात्रा ना। ठीक है, इस तरह कर दीजिए आप। मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है और फिर लिखना भी है। म में आ की मात्रा माँ और न, तो ये हो जाएगा मान।
ह में छोटी मात्रा ही और हो जाएगा ना, तो ये ही ना। यहाँ पर ह में छोटी मात्रा ही और म तो हिम। म में छोटी मात्रा मी और क में छोटी मात्रा की, मिक्की। शब्द पढ़े, यहाँ शब्द पढ़ना है रकम, नहर, कमरा, किनारा, महिमा, मानिक और मिहिर। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आप पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे बच्चों। अब यहाँ शब्द भंडार दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं कोटर, घने और तलाश। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एक बार करना होता है, और आपको जल्दी से हमारे वीडियो मिल जाएंगे। और ऐसा करने से आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। थैंक यू बच्चों, आगे देखते हैं। प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर क्या है, सांप है जो चिड़िया की तरफ देख रहा है। तो ये कहानी का नाम है कोयल और सांप। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। तो कहानी का नाम है बच्चों कोयल और सांप। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में एक सांप रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लाने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। तो कोटर जहाँ सांप रहता है उसे कहते हैं बच्चों। तो कितनी प्यारी सी कहानी है। इसके अनुसार मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सांप की दोस्त कौन थी? तो सांप की दोस्त कौन थी? कोयल। प्रश्न दूसरा है, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? तो कोटर आया है। तीसरा है, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? तो बोल के बता दीजिए। जब कोयल दाना लाने जाती थी तो सांप उसके बच्चों की देखरेख करता था, और जब सांप अपने खाने की तलाश में जाता था तो कोयल उसके बच्चों की देखरेख करती थी। ऐसा बोल के बता दीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाए और रंग भरे। यहाँ पर बिंदु दी गई थी जिसको हमने पेंसिल घुमा दी है और इसको कंप्लीट कर दिया है। आप भी इसे ऐसा कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, और इसमें कलर भी, रंग भी भर देना। सांप देखकर आपको कैसा लगता है? उचित इमोजी पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर 4 इमोजी दी गई है बच्चों। तो सांप देखने पर आपका चेहरा कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कैसे बनेगा आपका चेहरा सांप देखकर? एकदम से डर जाओ, तो ये वाली इमोजी जैसा चेहरा हमारा बनेगा, इसलिए हमने यहाँ सही का चिन्ह लगा दिया। अपना तथा अपने 5 दोस्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ अपना नाम लिख देना है बच्चों आपको, और यहाँ पर आपके 5 किसी भी दोस्त का नाम लिख देना है। अब सप्ताह 3 का दिवस 3 है बच्चों। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं स, बड़ी की मात्रा, ल और बड़ी की मात्रा। मौखिक भाषा विकास में यहाँ बहुत सारे जानवरों के चित्र दिए हैं। तो देखिए कौन कौन से जानवर हैं आप ध्यानपूर्वक। चित्र पर चर्चा के बिंदु के अंतर्गत पहला है, चित्र में कौन कौन से जंतु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? इनमें से कौन कौन से जंतु पक्षी देखे, ये भी आप मौखिक बोल के बताइए बच्चों। तीसरा है, आपके घर में इनमें से कौन कौन से जंतु रहते हैं? तो इसका भी उत्तर आप बताइए बच्चों। चौथा है, किसी एक जंतु या पक्षी के बारे में विस्तार से बताइए। इनमें से किसी भी एक जंतु या पक्षी के बारे में आप जानकारी दीजिए बच्चों। मौखिक बोल के अपने टीचर को बता देना। के अंतर्गत चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सरोता कहते हैं। तो सरोता की पहली ध्वनि क्या हो जाएगी? स हो जाएगी, इसलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया। बच्चों, गन्ना, गन्ने को ईख कहते हैं। तो ईख की पहली ध्वनि क्या हुई? ई, इसलिए हमने इसको ई से मैच कर दिया। अब ये क्या है बच्चों? ये है लट्टू। तो लट्टू की पहली ध्वनि क्या हो गई? ल, इसलिए हमने इसको ल से मैच कर दिया और हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट। शब्द अक्षर गतिविधियां दी गई हैं, पढ़े और लिखे, पढ़ना है और लिखना है। ये क्या है बच्चों? स। तो हम यहाँ पर स लिख लेंगे पूरे वाले बॉक्स में, यहाँ सभी दूर लिख लीजिएगा आप। ये क्या है? बड़ी। बिंदुओं के ऊपर भी लाइन कर देंगे, रिब्बों में भी यहाँ पर ई लिख देंगे। ये है ल, तो हम यहाँ पर पेंसिल घुमा देंगे और यहाँ पर ल लिख देंगे। तो ये है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा पे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ क दिया है, क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की, ह में बड़ी की मात्रा ही, म में बड़ी की मात्रा मी, ल में बड़ी की मात्रा ली। ऐसा पढ़ेंगे बच्चों। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े और लिखे। मात्रा दी है, बड़ी की मात्रा दी है, तो मिलाकर पढ़ना है। तो देखो, क में बड़ी की मात्रा की, र में बड़ी की मात्रा री, न में बड़ी की मात्रा नी, ह में बड़ी की मात्रा ही, स में बड़ी की मात्रा सी, म में बड़ी की मात्रा मी। अब यहाँ देखो, का, सी, हा, ली, री, सा, ला, हा, मा, मी, रा, ई, नी, की, ही, ए। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मिलाकर पढ़े और लिखे। इनको मिलाकर पढ़ना है, इसको और इसको मिला के यहाँ पढ़ना है और लिखना भी है। किल, किल मिलाकर क्या हो जाएगा? किल। किला, तो ये हो जाएगा किला। सीमा, तो ये हो जाएगा सीमा। मी, ली, तो ये हो जाएगा मिली। पर शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ शब्दों को पढ़ना है और लिखना है, तो हम पढ़ लेते हैं। किसान, लहर, सिलाई, ईल, सिकर, मामी, किसी। शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं, फैसला और चीनी। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत चित्र दिया गया है। ये पेड़ का चित्र है, यहाँ पर बिल्ली का चित्र है। कहानी का नाम है मिमी की खीर। मिमी बिल्ली खीर खाना चाहती थी। उसने खीर बनाने का फैसला किया। वह चावल के साथ चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। मिमी खीर बनाने वाली थी, लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता था। वह सोचने लगी, आग कैसे जलाई जाए?
पर वह कुछ नहीं कर पाई। उसने सोचा दूध पीना ही ठीक है। मिमी दूध पीकर सो गई। तो कितनी प्यारी सी कहानी। मौखिक प्रश्न है पहला, मिमी क्या बनाना चाहती थी? तो खीर। दूसरा, मिमी खीर बनाने के लिए क्या क्या लाई? चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। तीसरा है, मिमी की जगह आप होते तो क्या करते? तो ये स्वयं से बताइए बच्चों कि आप क्या करते उसकी जगह होते तो बोलकर। स्वतंत्र लेखन में बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। यहाँ जो बिंदु दी गई है इसे हमें मिलाना है बच्चों और इस तरह से चित्र बनाना है और इसमें कलर भर लेना है, मतलब रंग भर लेना है। अब यहाँ लिखा है आपको खीर कैसे लगती है? उचित इमोजी पर सही का निशान लगाएं। आपको खीर जैसी भी लगती है उस हिसाब से वाले इमोजी पर आप सही का चिन्ह लगाओ। देखो बच्चों, इसमें यहाँ छपा नहीं है, यहाँ अंगूठे का निशान दिया गया। मस्त बहुत अच्छी लगती है खीर, यहाँ पर मस्त लगती है का चेहरे से दिख रहा है, यहाँ पर हाँ मजा नहीं आया, और यहाँ पर ये क्या है ऐसा दिख रहा है। तो क्या आपको खीर अच्छी लगती है? हमें तो अच्छी लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया। मन पसंदीदा खाने की 5 चीजों के नाम यहाँ लिखना है। हमने अपनी पसंद की चीजें लिखी है, आप अपनी पसंद की चीज लिख लीजिए। गुलाब जामुन, खीर, मिठाई, आइसक्रीम और बिस्किट, ये मुझे पसंद है तो मैंने लिख लिया। अपनी पसंद का लिख लीजिएगा बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, यहाँ दिया गया है आ, ओ, त और उ, यानी कि यहाँ पर ओ की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा दिया गया है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु हैं। आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं? जैसे गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नृत्य करना, पढ़ना या लिखना या कोई खेल आदि क्या कर सकते हो आप बताइए बोलकर। दूसरा है आपने यह कैसे सीखा, और जो कर सकते हैं वो आपने कैसे सीखा ये भी बोल के बताना है आपको। के अंतर्गत चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये क्या है बच्चों? आम है, तो आम की पहली ध्वनि क्या है? आ, इसलिए हमने इसको मिला दिया आ से। ये क्या है? ओखली है, तो ओखली की पहली ध्वनि क्या है? ओ है, इसलिए हमने इसको ओ से मिला दिया। ये है तरबूज, इसीलिए हमने इसको क्या किया? त से मिला दिया और हमारा कंप्लीट हुआ। वर्ण अक्षर गतिविधियां, यहाँ वर्ण दिए हैं और इसकी गतिविधि करना है, इसको लिखना है। ये क्या है बच्चों? आ, तो यहाँ पर हम बिंदुओं के ऊपर पेंसिल चला देंगे और आ बन जाएगा हमारा। खाली बॉक्सों में भी हम आ लिख देंगे सभी में। ये क्या है? ओ, तो यहाँ बिंदुओं पर पेंसिल चला के ओ लिख देंगे और यहाँ पर भी सारे बॉक्सों में हम क्या करेंगे? ओ लिख देंगे बच्चों। ये है त, तो आप यहाँ पर बिंदुओं पर पेंसिल चला दीजिए और यहाँ त लिख लीजिए पूरे बॉक्स में। ये है छोटा ओ की मात्रा मतलब उ, तो यहाँ भी पेंसिल चला के उ उ। ये श दिया है, स में छोटक मात्रा शु, म में छोटक मात्रा मु, क में छोटक मात्रा कु और ह में छोटक मात्रा हु। ऐसा कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको हमारा जल्दी से वीडियो मिल पाए। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े और लिखे, यहाँ पर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है। यह उ की मात्रा है और ये आ की मात्रा है। तो यहाँ वर्ण दिया है ल, ल में छोटा की मात्रा लू और आ की मात्रा ला। म लिखा है, म में छोटा की मात्रा मु और म में आ की मात्रा मा हो जाएगा। ये स है बच्चों, स में छोटा की मात्रा सु और स में आ की मात्रा शा। अब बच्चों र को अलग से याद रखना पड़ता है। ल में छोटा की मात्रा ऐसी लगती है और र में बड़ा की मात्रा ऐसी लगती है। तो यहाँ पर कौन सी लगी है? ये वाली, तो इसको हम रू पढ़ेंगे और ये हो जाएगा रू। तो र में छोटा की मात्रा है बच्चों, तो ये हो जाएगा रु। ये ही, ये सा, ये कु, ये नु, ली, नी, हु, मु, ला, ई, ला, आ, ना, यहाँ स में बड़ी की मात्रा सी, स में छोटा की मात्रा सु। मिलाकर पढ़े और लिखे, फिर से हमें मिलाकर पढ़ना है बच्चों। तो आ, ता, तो ये हो गया आता। वाक्य पढ़े और लिखे। सुमन की नानी का नाम कुसुम है। पढ़ा हमने और यही का ये यहाँ पर हमको लिख लेना है बच्चों, जिससे कि हमें लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी, जिससे कि हमें जल्दी से लिखना पढ़ना आ जाएगा। दूसरा है सीमा के मामा चीनी के 3 हिरन लाए, तो यहाँ पर हम वही लिख लेंगे बच्चों जो पढ़ा। तीसरा है लीला के मामा मामी रतलाम रतलाम से आए, तो यहाँ शब्द भंडार में शब्द दिया गया है रंगीन और अचानक। तो पठन एवं समझ के अंतर्गत चित्र देखते हैं बच्चों। ये पेड़ का चित्र है, ये पतंग उड़ रही है, ये कौवा है, कौवे ने चोंच में पतंग पकड़ी है, ये बंदर है, बंदर के हाथ में केवल धागा दिख रहा है, ये बहुत सारे जानवर है। तो देखते हैं कहानी क्या है। कहानी का नाम है पतंग। हम जल्दी जल्दी कहानी पढ़ लेते हैं जिसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना पड़ेगा। बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक रंगीन पतंग बनाई। तीनों मिलकर पतंग उड़ाने लगे। अचानक पतंग का धागा टूट गया। इसे पकड़ो। कौवे ने उड़कर पतंग को चोंच में पकड़ा। ये पतंग लाकर बंदर को दी। सभी ने कौवे के लिए ताली बजाई। बंदर फिर पतंग उड़ाने लगा। सभी पतंग को उड़ते हुए देखने लगे। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पतंग किसने बनाई? तो सभी जानवरों ने बनाई। पतंग का धागा क्यों टूट गया होगा? तो बताइए बच्चों क्यों टूट गया होगा। और तीसरा है, अगर कौवा नहीं होता तो क्या होता? तो सोचकर बताइए कि कौवा नहीं होता तो क्या होता? पतंग उड़ जाती। स्वतंत्र लेखन में यहाँ पतंग का चित्र बनाए और रंग भरिए। यहाँ पतंग का चित्र बना लेना और रंग भर लेना आप अपने इच्छा के अनुसार। जंगल में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखना है, तो कोई से भी लिख लीजिए जो आपको याद है। हमने लिखा है हाथी, शेर, लोमड़ी, बंदर और खरगोश। सप्ताह दिवस का 5 है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है उ, ए, प और उ, 2 मात्राएं और ये मात्रा है उ की। ठीक है, यहाँ चित्र देखते हैं बच्चों। मौखिक भाषा विकास में दादाजी पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बच्ची भी बैठी है, मोर भी है। चित्र पर चर्चा के बिंदु। पहला है चित्र में क्या क्या दिख रहा है, अभी चर्चा करी हमने।
कौन क्या कर रहा है इसकी भी चर्चा अभी करी हमने। ये कौन सा पौधा लगा रहे हैं, तो ये शायद आम का पौधा लगा रहे हैं। ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे, तो बताइए बच्चों के पौधे क्यों लगाए जाते हैं, हमने बहुत बार आपको बताया है, तो आप मौखिक बोल के बता देना। जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये क्या है बच्चों, ये है उल्लू, तो उल्लू की पहली ध्वनि क्या हो गई, उ, इसलिए इसको उ से मिला दिया। ये क्या है पतंग, पतंग की पहली ध्वनि क्या हो गई बच्चों, प, इसलिए इसको प से मिला दिया। ये क्या है बच्चा, ऐनक, तो ऐनक की पहली ध्वनि क्या होती है, ए, तो इसलिए इसको ए से मिला दिया। अक्षर गतिविधियां पढ़े और लिखे, यहाँ पढ़ना है और लिखना ये है उ, तो यहाँ लिख लेंगे उ उ उ, और ये है ए, ए लिख लेंगे। ये है प, तो यहाँ लिख लेंगे प प प, और ये है कु, ये है म, और ये है स, और ये है ल। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ छोटा ऊ की मात्रा दी है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा दी है, ठीक है, और यहाँ वर्ण दिए, तो त में छोटक मात्रा तु, और त में बढ़त मात्रा तू, ल में छोटक मात्रा लु, और ल में बढ़त मात्रा लू, म में छोटा ऊ की मात्रा मु, और म में बड़ा ऊ की मात्रा मु, स में छोटक मात्रा सु, और स में बड़ा ऊ की मात्रा शु। ये है ती, तू, री, उ, नु, रु, हु। स में बड़ा ऊ की मात्रा सु, ह में बड़ी की मात्रा ही, र में बड़ा ऊ की मात्रा रू, ह में एक की मात्रा है, लू, मु, ली, नी, पी। तो बच्चों यहाँ छोटा ऊ की मात्रा को जल्दी से बोला जाता है और बड़ा ऊ की मात्रा को लंबे स्वर में बोला जाता है। जैसे कि ये म में छोटा की मात्रा मु, और ल में बड़ा की मात्रा लू। ऐसे ही छोटी की मात्रा को जल्दी से बोलते हैं और बड़ी की मात्रा को लंबे स्वर में बोलते हैं। जैसे कि त में छोटी की मात्रा हो जाएगी ती, और त में बड़ी की मात्रा ती। मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, तो तूल, रूप, तो ये हो जाएगा रूप, मूली, तो ये हो जाएगा मूली। शब्द पढ़े और लिखे। हम पढ़ लेते हैं पूस, पुराना, कूलर, पुलिस, ऐनक। यहाँ पर लिख लिया हमने पूस, पुराना, कूलर, पुलिस और ऐनक, जो पढ़ा वही लिखना है हमें। वाक्य पढ़े और लिखे हैं। वाक्य पढ़ना है बच्चों, लिखना है। तो पहला है माला सतना से मूली लेकर आई, यहाँ लिख लेना। कमला नीली कार से रतलाम आई, यहाँ लिख लेना। नीलम सरिता से एक रतालू लाई, तो ये लिख लेना बच्चों, और पढ़ना लिखना दोनों सीखना। भंडार के अंतर्गत शब्द दिया है, से समय की मात्रा से र, और है जंगल। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत चित्र दिया गया है बच्चों। यहाँ पर देखना बच्चों किस चीज का चित्र दिया है। यहाँ पर ये दो छोटे बच्चे दिख रहे हैं, किसके हैं, हाथी के बच्चे जैसे दिख रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये हवा में उड़ रहे हैं। कहानी का नाम है छोटू मोटू की सैर। छोटू मोटू जंगल में घूम रहे थे, तभी तेज हवा चलने लगी, सब कुछ उड़ने लगा, छोटू मोटू भी उड़ने लगे पहाड़ी, नदी और जंगलों के ऊपर। अचानक हवा कम हो गई, दोनों नीचे गिरने लगे। वे जमीन पर गिरने ही वाले थे, तभी माँ ने जोर से पुकारा, छोटू मोटू उठो। तब तक कब तक सोते रहोगे। दोनों जाग गए और छोटू जोर से हंसने लगा। मोटू ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो। छोटू ने उसे अपने सपने वाली बात बताई, फिर दोनों हंसने लगे। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, छोटू मोटू कौन थे, तो ये हाथी के छोटे छोटे बच्चे थे। दूसरा है, छोटू क्यों हंसने लगा, तो उसने कहा सपने की बात बताई इसलिए हंसने लगा। प्रश्न तीसरा है, अगर दोनों को माँ नहीं जगाती तो क्या होता, दोनों सपनों में गिर जाते। स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 जानवरों के नाम लिखे। यहाँ जानवरों के चित्र दिए गए हैं बच्चों, इन्हें देखकर आपको नाम लिखना है। जो आप हमने चित्र देखकर यहाँ पर नाम लिखे हैं बच्चों, शेर, बंदर, चीता, बाघ, हाथी, जिराफ, गेंडा, बारहसिंगा, कंगारू, कंगारू और जंगली भैंस। यहाँ सप्ताह 1 है बच्चों, दिवस 6 है। आओ दोहराए, जो हमने 1 से लेके 5 दिवस तक पढ़ा, इसको यहाँ पर दोहराना है। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा के बिंदु है, आपके पड़ोस में किसका घर है, उनके घर में कितने लोग हैं, ये भी बताइए। वे क्या काम करते हैं, उनके घर कब जाते हैं, आपके घर के आसपास और क्या क्या है, जैसे स्कूल, पेड़, बगीचा, दुकान आदि। ये सारे प्रश्न के उत्तर बोल के बता दीजिएगा बच्चों। जागरूकता के अंतर्गत चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखे। तो ये क्या है, आम, इसलिए हम यहाँ आ लिख लेंगे। ये हल का चित्र है इसलिए ह लिख देंगे। ये नल का चित्र है इसलिए न लिख देंगे। ये ऊन का चित्र है इसलिए ऊ लिख देंगे। ये कढ़ैया का चित्र है इसलिए क लिख देंगे। ये देखिए पतंग है तो प लिख देंगे। ये सपेरा है इसलिए स लिख देंगे। और ये एड़ी का चित्र है इसलिए ए लिख देंगे। ये मटके का चित्र है इसलिए म लिख देंगे। और ये गन्ना मतलब ईख का चित्र है इसलिए यहाँ पर ई लिख देंगे, और इस तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियां के अंतर्गत वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पर मात्रा दी गई है आ, उ, ई, ऊ और ई। तो त में आ की मात्रा ता, क में आ की मात्रा का, र में आ की मात्रा रा, म में आ की मात्रा मा, न में आ की मात्रा ना, हा, सा और ला, इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगा लेते हैं बच्चों, तो त में सारे वर्ण में हम लगाते जाएंगे, आपको पढ़ के बता रहे हैं बच्चों। तु, कु, रु, मु, नु, हु, सु और लू। फिर बड़ी की मात्रा, सारे वर्ण में यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ती, की, री, मी, नी, ही, सी और ली। बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, तू, उ, रु, मु, नु, हु, सु, लू। छोटी की मात्रा लगाएंगे,
टी, की, री, मी, नी, ही, सी और ली, इस तरह से मात्राएं हो जाती है बच्चों। ग्रिड से शब्द बनाए और लिखे, ग्रिड से हमें शब्द बनाना है और लिखना भी है। तो देखो ये बन गया नाक, हमने लिख लिया नाक। फिर कली, तो हमने लिख लिया कली। राम, तो हमने लिख लिया राम। हार, तो हार। ऐसा सारा बना लेंगे बच्चों। नाक, कली, राम, हार, कील, पीना, आन, ताई, ओम, मीना, रस, रीता, नई, तीर, एक। तो ये सारा यहाँ पर लिख भी लेंगे बच्चों जो हमने अभी बनाए। पिछली 5 कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने भी 1 से 5 दिवस के अंदर 5 कहानियां सुनी बच्चों, उसमें से कोई भी एक कहानी यहाँ पर लिखना है। तो बंदर, खरगोश और गिलहरी ने एक सुंदर पतंग बनाई। बंदर पतंग उड़ाने लगा, तभी पतंग धागे से टूटकर दूर गिरने लगी। कौवे ने यह देखा और पतंग लाकर बंदर को दे दी। सभी खुश हो गए। तो हमारी कहानी कंप्लीट हुई बच्चों। अब श्रुति लेख मतलब जो बोलेंगे उसको लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, श्रुति लेख में पढ़ाए गए वर्ण मात्रा से बनने वाले 10 शब्द बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहे। शब्द बोलेंगे बच्चों और आपको लिखना है, जैसे कि आम, मटका, पतंग, बंदर, जंगल, सरोता, शेर, कबूतर, लट्टू और बिल्ली। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा हुआ कंप्लीट बच्चों। और आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने